Now, today, let's start with chapter number 7, Metals and Non-Metals. In this chapter, we will study about metals. हम everyday life में metals का use करते हैं और metals are almost everywhere in the world. आप हर जगह देखते हैं and because of their durability and strength, they are used in bridges and building. जो उनकी durability है, strength है, वो ज़्यादा इसकी वजह से उनको bridges में, building में इनका use करते हैं. और metals जो आपका ज्वेलरी में, इलेक्ट्रिक वायर्स में, एरोप्लेन्स में, शिप में, बाइक, स्कूटर, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में भी हम इसका यूज़ करते हैं. और जो मर्करी है वो क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर. ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स हैं मेटालिक लस्ट है, इनके अंदर हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है. और जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप प्रोडक्ट टेबल देखेंगे आगे मेटल्स ही, वो आपको दिखाऊंगी. मैनी नॉन मेटल्स आर अबेंडेंट इन नेचर. जो नॉन मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है, 99% होता है. ठीक है. कार्बन जो नॉन मेटल है वो आपको ज़्यादा कंपाउंड है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती. दे आर वेट कंडक्टर ऑफ हीट. एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं व्हेन सॉफ्ट. ठीक है. एंड देयर गैसेस एट रूम टेम्परेचर आर 20 नॉन मेटल्स होते हैं हमारे. सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की. 90 मेटल्स हैं और जो सारे मेटल्स हैं उनके कुछ कॉमन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. ये क्या होता है, एक्सेप्ट मर्करी जो होता है वो सॉलिड होता है डाउन टेम्परेचर में, विद देयर शेप एट नॉर्मल कंडीशन. ठीक है. और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट इज लस्टर. ये मेटालिक लस्टर होते हैं. आप फ्रेशली देखेंगे कट सरफेस होती है मेटल्स की एंड देयर शाइनी अपीयरेंस होती है. इनका जो कैसा मेटालिक लस्टर होता है, इनका शाइनी अपीयरेंस होता है. तो आप यूटेंसिल्स देखते हो चमकीले चमकीले होते हैं, वो उसकी वजह से होता है. अब ये पीरियोडिक टेबल दे रखी है, आपको खुद पढ़नी है. ये टेबल्स आपको बताया हुआ, इसमें सारे आपको टेबल्स दिए हुए. फिर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी. ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ठीक है. आफ्टर फ्यू टाइम यू कैन स्टार्ट फीलिंग हीट. आप रॉड देखेंगे कुछ समय, आप देखो नहाते हुए पानी में रॉड लगाते हैं गर्म करने के लिए, तो आप देखते हैं कुछ टाइम बाद जो पानी है वो हीट होने लग जाता है. ठीक है. और जो कुकली क्या करते हैं, हीट को ट्रांसमिट करते हैं. एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गोल्ड जो है आपका बेस्ट कंडक्टर है, उसके साथ सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम भी क्या है, बेस्ट कंडक्टर. मैलिएबिलिटी, दे हैव मैलिएबिलिटी. ठीक है. मतलब मेटल्स कैन बी हैमर्ड. आप इसको शीट में टर्न करते हो. ब्लैक्स में वो क्या करता है, बीट करता है आयरन को, उसको एक शीट में बना देता है. ठीक है. इट मेक्स वेरियस इम्प्लीमेंट्स जैसे कि थिन शीट ऑफ आयरन. मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या करते हैं, इनको हम हैमर करते हैं कुछ शीट में, और ये आफ्टर द यूज फॉर यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट्स में इसका हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डक्टिबिलिटी. डक्टाइल है जो प्रॉपर्टी है मेटल्स को ड्रॉन इनटू वायर. ठीक है. अभी इससे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन क्या है, सारे क्या है, डक्टाइल. ये कैसे हैं, डक्टाइल. नाउ हार्डनेस. जो मेटल्स होते हैं से हार्ड होते हैं. आयरन हो गया, ब्रास, एल्यूमिनियम, गोल्ड हार्ड होते हैं. इनको आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कट करने में. ये क्वाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इनको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, हैवी मेटल्स. लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम की बात करें, सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. इनको आप इजीली कट कर सकते, इसे सोडियम को और पोटेशियम. अब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है. ग्रेटेस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ होता है. ट्राई टू ब्रेक द आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, दे विल नॉट ब्रेक. और ये क्या मेटल्स को क्या दिखाता है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है. डेंसिटी की बात करते हैं, इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, हाई. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे, हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. ठीक है. जो मेटल्स है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ. ठीक है. आप देखते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम, ये विगरसली रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर. ठीक है. ऐसे 2Na प्लस 2NH2 क्या देता है, 2NaOH प्लस H2 देता है. जब मैग्नीशियम आपका रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर, ठीक है, जब ये कोल्ड वाटर के साथ देता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन. ठीक है. नाउ रिएक्शन विद मेटल्स विद ऑक्सीजन. देखो मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. जब मेटल कंबाइन करते हैं ये एक बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है. आप पीस ऑफ आयरन लो से एक्सपोज कर दो एयर में. ठीक है. ये रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ, जो प्रेजेंस है वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन. आपने कभी देखा होगा ना, जंक लग जाता है. वो रस्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जंक कहते हैं. जैसे रिएक्शन विद मेटल विद एसिड. जब आप मेटल को जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन को रिएक्ट करोगे विद हाइड्रोक्लोराइड एसिड और फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या देते हैं, मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस होती है वो लिबरेट होती है. जैसे Mg+2HCl क्या दे रहा है,
MgCl प्लस H2, ऐसे ZnH2SO4 क्या दे रहा है, ZnSO4 प्लस H2 दे रहा है, ठीक है। और आपके जो मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ। नाउ नॉन मेटल्स 22 एलिमेंट्स हैं विच आर नॉन मेटल्स, और इसमें से 10 सॉलिड हैं, 11 गैसेस है, ठीक है, एंड 1 अकर इन फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर, और वो कौन सा है, वो है ब्रोमाइन। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल एग्जिट्स एट 3 सॉलिड जिसमें आपका कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस आता है, लिक्विड में आपका ब्रोमाइन आ जाता है, गैसेज में आपका क्या आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। लस्टर की बात करते हैं, इनका डल लस्टर होता है, इनकी वाइड वैरायटी, देयर इज वाइड वैरायटी ऑफ कलर इन नॉन मेटल, वाइड वैरायटी होते हैं, ठीक है। सल्फर येलो कलर का होता है, क्लोरीन येलोइश होता है, ग्रीन फॉस्फोरस रेड होता है, वाइट होता है, और जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं ये क्या होता है, कलरलेस। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, फॉर एग्जाम्पल इनको हम इंसुलेटर भी कहते हैं, ग्रेफाइट, यही ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये नॉन वेरिएबल होते हैं, इनको आप शीट में और वायर में टर्न नहीं कर सकते। डक्टिबिलिटी की बात करते हैं, ये नॉन डक्टाइल नेचर होते हैं, सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। हार्डनेस, ये ब्रिटल होते हैं, हैमर करोगे शीट में ब्रेक करोगे, ठीक है। इफ यू मेड द नॉन मेटल लाइक आयोडीन और सल्फर विद द हैमर, ये किसमें, एक फाइन पाउडर में चेंज हो जाते हैं, किसमें चेंज हो जाते हैं, वाइट पाउडर में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका डायमंड है, ये फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसको हम हार्डेस्ट सब्सटेंस मानते हैं। डेंसिटी, ये जो गैसेस होता है ट्रांस रूम टेम्परेचर, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटल विद क्लोरीन, देखो जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, क्लोराइड ऑफ हाइड्रोजन, क्या फॉर्म करता है, क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन कंबाइन किया क्लोरीन के साथ तो क्या दिया, हाइड्रोजन। फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस जब क्लोरीन के साथ करेगा तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बनाया, पेंटाक्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ, जब सल्फर विद ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन विद ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ सिमिलर भी हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉर्म करता है न्यूट्रल ऑक्साइड, फॉस्फोरस एसिडिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, देखो जब ये नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है आपका, हाइड्रोसल्फाइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अणुक्रिया, और हाइड्रोजन और क्लोराइड करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करता है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे आपका सोडियम ब्रोमाइड, और क्लोराइड में क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमाइन बनाया। नाउ डेली मेटल्स इन डेली लाइफ, देखो कॉपर हो गया, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ब्रॉन्ज एलॉयज में यूज़ करते हैं, ब्रास में, गन मेटल में, या फिर बेल मेटल में इसका यूज़ करें। इसका हम इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स और डोमेस्टिक यूटेंसिल्स को बनाने में इसका यूज़ करते हैं कॉपर का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फॉर्मिंग प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, मेकिंग कॉइन्स पे या फिर मॉडर्न स्पॉन टाइप। फिर हम आयरन की बात करते हैं, इसका बड़ा गैजेट्स में यूज़ करा जाता है, और कंस्ट्रक्ट बड़ी बिल्डिंग और मशीनरी बनाने में इसका यूज़ करा जाता है आयरन का, एंड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट जो एज स्मॉल एज पिन और नेल। नाउ एल्यूमिनियम, ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं रूफ पे, हाई बिल्डिंग के जो रूफ है उसको ठंडा रखने के लिए, किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट ऑब्जेक्ट, ये लाइट ऑब्जेक्ट बनाता है, क्या बनाता है, कुछ लाइट ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंट एक्शन मतलब एयर, वाटर और मैनी केमिकल्स को प्रिपेयर करते हैं विंडो फ्रेम्स, इससे हम कुछ कॉनकेव मिरर्स भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कुछ कॉनकेव मिरर। मैग्नीशियम की बात करते हैं, ये एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेट्स, प्रिपरेशन ऑफ एलॉयज, फायर वर्क में, फ्यूजन, इग्निशन, मिक्सचर, और ये रिड्यूस करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, जैसे आपका टाइटेनियम और यूरेनियम। ये जिंक की बात करते हैं, कंटेनर और ड्राई सेल होता है, ये एक स्मोक स्क्रीन्स के लिए यूज़ किया जाता है वॉर में। ये एलॉय जैसे ब्रास, गन मेटल, जर्मन सिल्वर ये बनाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो जिंक का डस्ट होता है उससे हम डाई स्टफ्स, पेंट्स, फेस पाउडर्स, ड्रग्स बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये एक्सटेंटली जो है पिगमेंट, जैसे पेंट्स वगैरह में, मेडिसिन में इसका यूज़ करा जाता है। जिंक के टैबलेट खाते हैं ना वो,
तो मेडिसिन में भी इसका यूज करते हैं। सोडियम ये फॉर्म करता है बेटर वेपर इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये प्रिपेयर करता है एमलगम विच इज यूज्ड एज अ रिएजेंट, ये भी एक टाइप का रिएजेंट। लीड इट इज यूज्ड टू मेक पाइप, सिंक्स, कवर्स ऑफ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल टेलीफोन, और ये अलॉय जैसे कि टाइप मेटल बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट इज नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का यूज करते हैं बैक्टीरिया मारने के लिए और फॉर ब्लीच ऑफ वुड पल्प, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज में, कॉटन इंडस्ट्रीज में इनका यूज। ब्रोमाइन, सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं, कोट करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म्स। कंपाउंड इथाइल और डाइब्रोमाइड, इसका हम यूज करते हैं पिगमेंट टू टेक इंसेक्ट पेस्ट एंड गो डाउन। सल्फर, इसका हम रबर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मेकिंग स्प्रिंग ऑर्नामेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एसिड या गन पाउडर या फिर मैचेज इंसेक्टिसाइड का हम यूज करते हैं। ऑक्सीजन, it makes possible the production of high temperature oxyhydrogen oxide. It necessary है to sustain human life and it is essential for combustion of fuel. और इससे क्या होता है, हम रिकवरी कर सकते हैं पेशेंट के, इनको लंग्स डिजीज होती है। नाउ नाइट्रोजन, ये स्टोर करके रखते हैं, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ठीक है। इसका हम रॉ मटेरियल की तरह फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसका हम इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज़ करते हैं, फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए। ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करता है। फॉस्फोरस, ये स्मोक बम का यूज़ करते हैं फायर वर्क्स में, मैच इंडस्ट्रीज में, स्ट्रेकिंग सरफेस में भी इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मिलिट्री ग्रेनेड्स एंड बॉम्ब्स एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सुपर फॉस्फेट, जो हम फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन, इट इज़ यूज एक्सटेंटली इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड। इसका हम हाइड्रोजन रीजनरेशन, मतलब वेजिटेबल ऑयल्स में भी हम इनका यूज़ करते हैं। ये पॉल्यूटिंग नॉन बर्निंग में भी बहुत अच्छा फ्यूल है। हाइड्रोजनरेशन प्रोसेस जो होता है उसका यूज़ करा जाता है फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सिलिकॉन जो होता है इसका हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग सिलिकॉन पॉलीमर, ठीक है। कंपाउंड जो होता है वो ग्लास और सीमेंट के बनते हैं, ठीक है। इनको हम एग्स को प्रिजर्व करने में या सिलिका गार्डन को प्रिजर्व करने में इसका यूज़ करते हैं। प्यूरिफाइड सिलिकॉन होता है उसका हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग सोलर सेल ट्रांजिस्टर, इनमें इसका यूज़ करते हैं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।